परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, 15 अक्टूबर 2023 से भगवती जगदम्बा, जगत जननी दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पावन पर्व शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। बड़ा श्रेष्ठ पर्व है ये। प्रतिपदा से लेकर के और दुर्गा नवमी तक माना जाता है, लेकिन कोई भी पक्ष पूरा ही माननीय होता है। तो शास्त्र के आधार पर प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक भगवती जगदम्बा, दुर्गा, महाकाली की साधना, पूजा, उनका वंदन करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो शारदीय नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक शारदीय नवरात्र में जो भी साधना, जो भी पूजा की जाती है, जो भी सनातन धर्मावलंबी जो भी साधना करते हैं, अब ज्योतिषीय आधार पर क्या करना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र इस पर क्या अपना मत रखता है कि सपोज करो कि किसी की जन्म कुंडली में यदि सूर्य खराब है, सूर्य खराब है और ये पक्ष है नवरात्र का, ये भगवती यानी स्त्री का पक्ष है, पुरुष देवता का पक्ष नहीं है, ये स्त्री देवताओं का पक्ष है। तो इसमें स्त्री जो देवता हैं, जैसे माँ काली हैं, महालक्ष्मी हैं, माँ सरस्वती हैं, दुर्गा जी हैं, ये सब स्त्री देवता हैं, स्त्री देवियाँ हैं, देवता हैं। तो यदि किसी का जन्म कुंडली में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, या द्वादश भाव में बैठा हुआ है, या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य खराब है, नीच का है, शत्रु राशि में है, तो ऐसे जातकों को पिंगला देवी की साधना करनी चाहिए। जो पिंगला देवी हैं, कहीं देवियों का पक्ष है। यदि कोई भी जातक जिसका सूर्य खराब है, यदि वो पिंगला देवी की नवरात्रि में साधना करता है, पिंगला देवी के मंत्रों का यदि वो जप करता है, तो सूर्य की जो अशुभता है, सूर्य के कारण जो उसको कष्ट प्राप्त हो रहा है, जो बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, वो बड़ी सरलता के साथ खत्म हो जाती हैं। सूर्य अपना शुभ फल देने लगेगा। यदि किसी की कुंडली में चंद्र खराब है, 6-8 बारे में बैठा हुआ है, नीच राशि का है, या अमावस्या का चंद्र पक्ष बल में हीन हो रहा है, किसी भी प्रकार से यदि किसी जातक का चंद्र खराब हो रहा है, राहु चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं, या चंद्र शनि या राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों को जो चंद्र की पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं, कठिनाइयां झेल रहे हैं, शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं, रोग से पीड़ित रहते हैं, मन से पीड़ित रहते हैं, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, उनका चंद्र खराब ही माना जाता है। तो ऐसे जातकों को जिनका चंद्र खराब है, जो चंद्र उनको कष्ट और पीड़ाएं और बाधाएं दे रहा है, तो ऐसे जातकों को मंगला देवी की साधना करनी चाहिए इस नवरात्र में। बड़ा पावन पर्व है देवियों की साधना का, और आप अपने ग्रहों को भी अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो मंगला देवी की साधना करें जिनका चंद्र खराब है। अब बात आती है मंगल की। यदि मंगल किसी का खराब है, नीच राशि का है, अथवा 8वें 12वें घर में बैठा हुआ, 7वें घर में बैठा हुआ, मंगली बना रहा है, मंगली दोष पैदा कर रहा है, मंगल के कारण पीड़ाएं आ रही हैं, शरीर कमजोर होता जा रहा है, मांसपेशियां सूख रही हैं, प्रायः एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो आपका मंगल खराब है। यदि किसी का मंगल खराब है, खराब स्थिति में है, तो
तो ऐसे जातकों को भ्रामरी देवी की साधना करनी चाहिए। जो भ्रामरी देवी है उनका संबंध मंगल के साथ है। यदि आप भ्रामरी देवी का पूजा साधना करेंगे, वंदना करेंगे, तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा, मंगल दंगल नहीं करेगा, आपको शुभ फल देने लग जाएगा। यदि किसी की जन्म कुंडली में बुध खराब है, नीच राशि का, या वाणी दोष हो रहा है, या एलर्जी हो जाती है, खाज खुजली से परेशान रहते हैं, त्वचा के रोग हो रहे हैं, या मेमोरी कमजोर हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये सारे काम बुध के हैं। तो यदि आपका बुध खराब है तो आपको भद्रका देवी, जो भद्रका देवी, जिनको भद्रा देवी भी कहा जाता है, जिनका नाम भद्रका है, और देवी की आराधना साधना, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा, आपका व्यापार अच्छा हो जाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके एजुकेशन में काफ़ी लाभ मिलेगा। जो शरीर से पीड़ित है, एलर्जी इत्यादि के चर्म रोगों से पीड़ित हो रहे हैं, स्किन का जिनको रोग है, इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के जातकों को भद्रका देवी की, बुध को अच्छा शुभ फल प्राप्त करने के लिए भद्रका देवी के मंत्रों का जप करें। अब बात आती है बृहस्पति महाराज की। वे तो गुरु जी हैं। ये तो गुरु तीन माने गए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरुदेवो महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुरु माने जाते हैं, और चौथे गुरु तो किसी को पता ही नहीं है, पर ब्रह्म जिनको कहा जाता है। तो अब उस स्थिति में, अब जिनका गुरु खराब है, गुरु नीच राशि का है, यानी मकर राशि का है, गलत स्थिति में बैठा हुआ, सूर्य से पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे लोगों को, जिनका बृहस्पति खराब है, इस प्रकार के लोगों को, जिनका धन नहीं रुकता है, शिक्षा में मन नहीं लगता है, कुपंथ पर जा रहे हैं, कुमार्ग पर जा रहे, कुसंगति का शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोगों को धान्या देवी की साधना करनी चाहिए। धान्या देवी के मंत्रों का जप करें, धान्या देवी के मंत्रों से यज्ञ करें, हवन करें, धान्या देवी की साधना करें, तो धन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, धन धान की वृद्धि होगी, जीवन सुखमय होगा। जिनका शुक्र खराब है, जो पत्नी से पीड़ित हैं, शादी नहीं हो रही है, शुक्र से संबंधित शरीर में रोग हो रहे हैं, शुक्र कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो ऐसे लोगों को सिद्धा देवी, जिनका नाम सिद्धा है, सिद्धा देवी के मंत्रों का जप करना चाहिए, सिद्धा देवी की साधना करनी चाहिए इस नवरात्र में। तो उनको अच्छा, शुक्र के माध्यम से शुक्र उनका बली हो जाएगा। सिद्धा देवी की साधना करने से शुक्र अच्छे परिणाम देगा, आपका धन, रुका हुआ धन वापस आने लगेगा, आपके घर में जो ग्रह क्लेश पैदा हो रहा है वो आपका खत्म हो जाएगा। जो लोग शनि से पीड़ा पा रहे हैं, जिन पर शनि की 7.5 के कारण पीड़ा है, ढैया या कंटक दशा के कारण जिनको पीड़ा मिल रही है, या शनि नीच राशि में जन्म से बैठा हुआ और उसकी दशा चल रही है, शनि का कोई भी कारण है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को इस नवरात्र में और उल्का देवी के मंत्रों की साधना करनी चाहिए। उल्का देवी के मंत्रों से यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। उल्का देवी की साधना करें। जिनको एकाएक कष्ट आ जाते हैं, एकाएक आपत्तियां आ जाती हैं, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान है, लंबे रोगों से परेशान है, घर में धन नहीं रुकता है, धन में अभाव रहता है धन का, तो उनको उल्का देवी की साधना करनी चाहिए। अब जो लोग राहु या केतु से पीड़ित हैं, कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कटा हुए भाग हैं, राहु का कटा हुआ भाग केतु है, तो जिनका राहु अथवा केतु जिनको पीड़ा दे रहा, जिनको कष्ट दे रहा, राहु केतु कारण परेशानियां आ रही हैं, तो उनको संकटा देवी की साधना करनी चाहिए। संकटा देवी के मंत्रों से यज्ञ करें, और काली देवी की भी वो साधना कर सकते हैं जिनका राहु खराब है। संकटा देवी की साधना करेंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा। राहु अत्यंत धन देने वाला ग्रह, बड़ा पावरफुल ग्रह है,
यदि राहु से आप पीड़ा पा रहे हैं, यदि आप राहु को शुभ करना चाहते हैं तो संकटा देवी के मंत्रों का जप करें, संकटा देवी की साधना करें। ये जो हमने आपको जो ग्रहों से संबंधित जो देवियों का जो उल्लेख किया, जो आपको देवियां बताई, जिन उनके मंत्र यदि आप जानना चाहते हैं तो आप फोन के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। उन देवियों के मंत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे। जो भी सज्जन चाहे, जो भी अपने जो भी उनका ग्रह खराब है, उस देवी, उस ग्रह का कौन सी देवी है, वो किस देवी से कंसर्न कांटेक्ट रखता है, वो अधिष्ठात्री देवी कौन सी है उस ग्रह की, तो उस देवी का यदि आप मंत्र चाहते हैं, मंत्र की साधना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फोन करके आप मालूम कर सकते हैं, आपको मंत्र आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। अब विषय आता है कि षष्ठ भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव, तृतीय एकादश यानी त्रिषडाएश, तीसरा, छठवां और 11वां भाव, ये दिन के स्वामी यदि पापक ग्रह होते हैं तो वो विशेष पाप फल करते हैं। ये दिन के ग्रह स्वामी शुभ ग्रह हैं तो खराब तो फल वो भी करेंगे लेकिन कम खराब करेंगे। नेचुरल और नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह हैं वो बृहस्पति और शुक्र हैं, बुध और चंद्र शर्तों के आधार पर और शुभ या अशुभ माने जाते हैं। तो विषय आता है कि अगर शुभ ग्रह 3, 6, 11 का स्वामी है और अगर उसकी दशा चल रही है तो कष्ट कम होगा, अर्थात पिटोगे तो सही लेकिन थप्पड़ पड़ेगा यदि शुभ ग्रह 3, 6, 11 का स्वामी है तो। और यदि पापक ग्रह स्वामी है तो जूते भी पड़ेंगे और लाठी भी बजेगी ऊपर से। तो पापक ग्रह ज्यादा खराब फल देता है लेकिन धन दोनों ही देते हैं। चाहे शुभ ग्रह की दशा चले, तृतीय त्रिषडाएश शुभ ग्रह हो, चाहे पापक ग्रह हो। पापक ग्रह कष्ट ज्यादा देते हैं, संघर्ष ज्यादा कराते हैं, पीड़ा भी देते हैं, रोग भी देते हैं, लेकिन धन भी देते हैं। अब विषय आता है कि षष्ठ भाव का स्वामी जो रोग, ऋण और शत्रु का स्वामी बन जाता है, रोगों का मालिक बन जाता है, उसकी ड्यूटी लग जाती है कि आपको रोग देने हैं, आपको ऋण कराना है, आपको जातक पर मुकदमा लगाना है, आपसे झगड़ा कराना है, ये षष्ठेश की ड्यूटी है। तो जब षष्ठ भाव का स्वामी किसी के लगन में बैठता है तो जातक रोगी रहता है, प्राय रोग उसको हो जाते हैं, लेकिन यशस्वी होता है। और जो उसके आत्मीय जन होते हैं, जो परिवारी जन होते हैं, उनसे उसकी शत्रुता रहती है। धन भी मिलता है, धनवान भी मिलता है, मान सम्मान मिलता है, साहसी होता है, गुणी भी होता है, लेकिन अपने जो आत्मीय जन हैं, जो अपने डियर नियर लोग हैं, उनसे उनकी जो है पटरी नहीं खाती है, उनसे उसकी शत्रुता रहती है और प्राय जातक को रोग घेरे रहते हैं। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश धन भाव में जब होता है तो जातक साहसी तो होता है, कुल में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अपने कुल में बहुत यशस्वी होता है, परदेश में रहने वाला होता, परदेश से धन कमाता है, बाहर की यात्राएं करता है, सुखी होता है, वक्ता होता है और हमेशा अपने कार्य में वो ऐसा व्यक्ति लगा रहता है। छठवें भाव का स्वामी ये तीसरे भाव में होता है तो जातक क्रोधी होता है, साहसी होता है, प्राय ऐसे जातक के भाई बहन उसके शत्रु हो जाते हैं और जो उसके नौकर होते हैं वो बड़े नालायक होते हैं, मक्कार होते हैं, उसकी चोरी कर लेते हैं, उसको धोखा देते हैं। तो ऐसे जातक को जिसका षष्ठेश तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो अपने भाई बहनों से उसको सावधानी बरतनी चाहिए, अपने नौकरों से भी सावधान रहना चाहिए। छठवें भाव का स्वामी चौथे भाव में जब बैठता है लगन कुंडली से तो जातक को माता का सुख कम प्राप्त होता है, भूमि भवन वाहन और मकान का सुख में बाधाएं आती हैं और जातक माता के सुख से हीन हो जाता है, माता बीमार रहती है या फिर माँ का सुख खत्म हो जाता है और जातक अपने परिवार से प्राय बाहर रहता है। जातक
सबसे द्वेष रखने वाला होता है, चंचल चित्त वाला होता है, लेकिन धनवान बहुत होता है, अति धनवान होता है। जिसका षष्ठ भाव का स्वामी यानी षष्ठेश ये लगन से पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक पर धन तो बहुत आता है, लेकिन वो धन स्थिर नहीं रह पाता है। धन की स्थिति हमेशा परेशान करने वाली रहती है, और उसकी जो संतान है, जो पुत्रादि हैं, चाहे वो कन्या है चाहे वो उसके पुत्र हैं, उनसे उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। और लेकिन जातक स्वयं तो सुखी रहता है, लेकिन स्वार्थी होता है और दयालु भी होता है, परोपकारी भी होता है। स्वयं सुखी रहता है लेकिन संतान से दुखी रहता है। और छठवें भाव का स्वामी षष्ठेश और षष्ठ भाव में बैठा है, तो जातक अपने जो उसके परिवारीजन हैं, उसके जो नाते रिश्तेदार हैं, उसके जो कुटुंबीजन हैं, उनसे हमेशा शत्रुता रहती है, उनसे लड़ाई झगड़े होते। यदि षष्ठेश जब षष्ठ भाव में बैठा हुआ होता है, तो ऐसे जातक दूसरे लोगों से, पराये लोगों से, दूर के लोगों से अपनी मैत्री रखते हैं, और धन दान से सुख प्राप्त करते हैं, और वो ऐसे व्यक्ति धनवान भी होते हैं। और जब छठवें भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठता है, लगन से सप्तम भाव में, तो ऐसे जातक को पत्नी का सुख कम प्राप्त होता है, पत्नी से झगड़ा रहता है, पार्टनरशिप के कार्यों में बाधाएं आती हैं, व्यापार में बाधाएं आती हैं। लेकिन जातक यशस्वी होता है, गुणी होता है, सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, सम्मानित होता है, साहसी होता है और धनवान होता है। लेकिन पार्टनर से और स्त्री से प्रायः वैमनस्य रहता है, कष्ट मिलता है। छठवें भाव का स्वामी जब लगन से अष्टम भाव में होता है, तो जातक विशेष रोगी होता है। उसको रोग कोई बड़ा रोग होता है, प्रायः रोग उसको घेरे रखते हैं, और उसकी शत्रुता ब्राह्मणों से होती है और विद्वानों से होती है और संतों के साथ होती है। विद्वानों के साथ, धार्मिक पुरुषों के साथ उसकी शत्रुता हो जाती है। ऐसा जातक पराये धन को ढूंढता फिरता, बड़ा लालची किस्म का होता है, और परस्त्रीगामी में रहता है, और उसके विचार हमेशा दूषित रहते हैं, मन से अपवित्र रहता है, और आत्मा भी दूषित होती है। यदि छठवें भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में जब बैठता है, तो ऐसा जातक लकड़ी के व्यापार के द्वारा या पत्थर के व्यापार के द्वारा, पाषाण के व्यापार से और काष्ठ के व्यापार से ऐसा जातक धन भी प्राप्त करता है। कभी कभी ऐसे जातक को धन हानि भी हो जाती है, कभी कभी लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे जातक प्राय देखा जाता है कि लकड़ी या पत्थर का व्यापार करने वाले होते हैं। जब जातक का षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश जब दशम भाव में बैठता है, तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जातक अपने कुल में विख्यात होता है, अपने कुल में कुल का दीपक होता है, पिता की भक्ति कभी करता है और कभी नहीं करता है, वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, और परदेश में रहने से, जन्म स्थान से दूर रहने पर वो उसको सुख प्राप्त होता है। षष्ठेश जब 11वें भाव में होता है, लगन से 11वें भाव में, तो जातक को शत्रुओं के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, लड़ाई के द्वारा, झगड़े के द्वारा, कोर्ट कचहरी के द्वारा, और जातक को शत्रु के द्वारा बहुत सारा धन मिलता है। और जातक गुणी होता है, साहसी होता है, सम्मान युक्त होता है, और पुत्र का सुख से परेशानी होती है, पुत्र सुखहीन होता है, लेकिन वो धनवान हो जाता है, शत्रुओं को पराजित करता है, उनसे धन प्राप्त करता है। जब छठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है, लगन से 12वें भाव में, तो ऐसा जातक व्यसनी होता है, नशा करने वाला होता है, गलत कार्यों में उसका धन बर्बाद होता है, व्यर्थ का खर्चा करने वाला होता है, विद्वानों से और संतों से, धार्मिक पुरुषों से उसका वैरभाव होता है, उसके झगड़े होते हैं, उनसे वो मुकदमे भी लड़ने वाला होता है, और हिंसा करने में प्राय तत्पर होता है, मारपीट करने वाला होता है, किसी के साथ भी वो झगड़ा कर लेता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आप पर भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की हमेशा कृपा बनी रहे। आप दुर्गा
का जो पक्ष कल से जो प्रारंभ हो रहा है 15 अक्टूबर 2023 से, इसमें अपनी साधना करें। जो भी जातक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भी धनवान होना चाहते हैं, जिनका धन नहीं रुकता है, वो इस पक्ष में भगवती दुर्गा के जो सप्तशती नाम की जो किताब है, जो ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती नाम का, उसमें चौथे अध्याय का यदि वो नित्य पाठ करते हैं, 11 बार या चौथे अध्याय का, केवल चतुर्थ अध्याय का यदि वो 11 बार पाठ करेंगे तो उनको धन की प्राप्ति होगी। भगवती लक्ष्मी देवी आप पर कृपा करेंगे। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में परेशानियां आ रही हैं, आपको सर्विस क्षेत्र में परेशानियां आ रही हैं, तो आपको 11वें अध्याय का, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का और घी का और तिल के तेल का दीप जला करके और पाठ करना चाहिए। आप भगवती की कृपा बहुत बढ़िया प्रकार से आपको प्राप्त होगी। आप साधना रत हों, अपने ग्रहों को ये बलि करना चाहते हैं, उनका सुफल प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो हमने आपको जो 8 देवियां बताई हैं, उन जो भी आपका ग्रह खराब है उस ग्रह के लिए आप देवी की जानकारी ले सकते हैं। आप उसका मंत्र चाहें, संकटा हो, चाहे पिंगला हो, चाहे मंगला हो, चाहे धान्या हो, चाहे भ्रामरी हो, जितनी भी देवियां हैं उनके मंत्र आपको प्राप्त हो सकते हैं। जिस देवी का भी आप मंत्र चाहें आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। संपर्क करें। भगवती जगदम्बा का जो पक्ष है, जो शारदीय नवरात्र है, इनमें भगवती की साधना करें। खान पान का ध्यान रखें, अहिंसा ना करें, किसी पर क्रोध ना करें। इसी के साथ साथ गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता में सभी देवी देवताओं का हमेशा निवास है। गौ की सेवा विशेष रूप से हमेशा करते रहें। इसी के साथ साथ आज के प्रकरण में यही विराम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।